नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सभी मेरे परम पूज्य ब्राह्मण पंडित महानुभावों को मेरा कोटि कोटि नमन। अगर मेरा ये वीडियो आप किसी भी पंडित वर्ग के पास पहुँचे, ब्राह्मण वर्ग के पास पहुँचे और मेरे भाव को अगर आप समझ पाते होंगे तो ये भगवान परशुराम जयंती अवसर पर आप सभी ब्राह्मण देवों के श्री चरण में कुछ विनती है। कहा जाता है जाति श्रेष्ठ द्विज और श्रीमद् भागवत गीता और पुरुष सूक्त में बताया गया ब्राह्मणस्य मुखामासित बाहुराजन्य कृतः रुदतस्याद्वस्य पवांग शूद्र जायत। माफ करिए। तो समाज रूपी जो स्वयं भगवान विष्णु हैं या इस समाज का सर, ब्रेन, बुद्धि ये ब्राह्मण रूप में है। भारत का सर कश्मीर पंडित थे और जिनको की बर्बरता के साथ हत्या करके 1990 में पलायन करना पड़ा या भगा दिया गया। जो भी हो, कोई राजनीतिक शब्द है। कई बार भारत में और विश्व के अनेक स्थान में ब्राह्मणों को निर्ममता से हत्या किया गया है। बोलना नहीं चाहता हूँ, राजनीतिक अभिप्राय हो जाएगा। मैसेकर हुआ है और अभी जाति जनगणना होने जा रहा है और इसमें विगत जनगणना में पूरे भारत के 150 करोड़ लोगों में से ब्राह्मण मात्र 1-1.5-2% रह गया था। और इस जनगणना में मेरा, आप लोग जानते होंगे, मैं ज्योतिष का अभ्यासी हूँ। संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी हिंदी चैनल, इंग्लिश लैंग्वेज का संजय जी 75 एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, उड़िया चैनल एस्ट्रोलॉजी वास्तु संजय जी 75 उड़िया एस्ट्रोलॉजी, संबलपुरी चैनल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वास्तु के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, योग के ऊपर, वेदांत के ऊपर, ब्राह्मण का कर्मकांड के ऊपर, इत्यादि इत्यादि। आप संजय जी 75 यूट्यूब में लिख के फिल्टर करने से मेरा 77 चैनल निकल जाएगा। इन विषयों पे काम करता हूँ। योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, आयुर्वेद, योगा, एस्ट्रोटेचर, सिद्ध विज्ञान, पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष, इत्यादि इत्यादि। हम पंडित और ब्राह्मणों का एकताहीनता और कर्महीनता के कारण आज पूरे विश्व में और भारत में ब्राह्मण पीड़ित है, कष्ट में है। और 100 ब्राह्मण देखो तो उसमें से 80% ब्राह्मण गरीब है, बहुत दयनीय अवस्था में चल रहे हैं। और इस भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर आप सभी ब्राह्मणों को मेरा अनुरोध है, अगर मेरा मैसेज, मेरा ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तो। बहुत से ऐसे ब्राह्मण परिवार हैं जिनका बेटी का शादी इसलिए हो नहीं पा रहा है क्योंकि उनके पास दहेज का पैसा नहीं है, या फिर विवाह संपन्न करने का पैसा नहीं है, या फिर उनका जनेऊ नहीं हो पा रहा है सही समय से। और ये ब्राह्मण गुरुकुल चैनल इसीलिए खुला था, आप लोगों का मेहनत से 800 सब्सक्राइबर हुए हैं। हालांकि मैं इसके ऊपर कोई टेक्निकल वीडियो नहीं बना रहा था आज परशुराम जयंती के अवसर पर। और जिस समय बहुत सारे पॉडकास्ट कश्मीर पंडितों के ऊपर जब आ रहा है, कैसे उनको हत्या किया गया, कैसे उनको मारा गया, कैसे उन बहन बेटियों के साथ, ब्राह्मण लड़कियों के साथ, ब्राह्मण औरतों के साथ बर्बरता किया गया, ड्रम के अंदर गोली मार दिया गया, कश्मीर फाइल फिल्म बाहर आया और उनको उसका पति का
चावल खून मिला के उसको खिलाया गया। 27-28 लोगों को एक साथ भून दिया गया। ऐसे कई बर्बर, और जिंदा जिंदा काट दिया गया। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया घुसड़ दिया गया, इत्यादि इत्यादि। ये कश्मीर पंडित के नाम पे हो और कहीं किसी और जगह में सनातनियों के साथ, चाहे बंगाल हो, आने वाला समय स्वाभाविक बात है, विगत 70 साल से भारत में स्वाधीनता के बाद हो, चाहे गांधी जी के मृत्यु के बाद हो, ब्राह्मण पीड़ित था है। और सावत संतान बोलते हैं आज के डेट में। और इसीलिए विभीषण को जब कहा गया था तो विभीषण बोला कि अगर मैं रामद्रोही रहूँगा तो कलयुग में ब्राह्मण के घर में जन्म होऊंगा, बहुपरिवारी बहुगोवंशी। आज वो सब हम ब्राह्मणों को दिखाई दे रहा है जीवन में। ब्राह्मण संख्या भी घटते घटते जा रहे हैं। ब्राह्मण एकता के कारण, कमी के कारण ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार भी बढ़ रहा है। और इनको कहीं से भी कोई जो इनके लिए कोई सहायता नहीं है। कोई ब्राह्मण का बच्चा 5-10 हजार किसी मंदिर में फूल तोड़ रहा है, मंदिर पोंछ रहा है, और दूसरा लोगों को कितना रुपया मिल रहा है आप अगर सुनोगे तो क्या बताएं। मैं धर्म विशेष का, जाति विशेष का लाभ लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनको गवर्नमेंट से पेमेंट मिलता है। हम लोग का मंदिर में पूजा करने से भी नहीं मिलता है, लेकिन मंदिर का सारा पैसा गवर्नमेंट खा जाता है। मैं गवर्नमेंट के विरुद्ध में बोलने के लिए नहीं बैठा। विगत ये 56 इंच के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, 70 साल से चल रहा है ये सब। बड़े बड़े मंदिरों का पैसा गवर्नमेंट के पास, लेकिन बाकी मंदिर जो टूटे फूटे पड़े हैं वो मंदिर का मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है। आप सबके एकता कमी के कारण बाकी छूटे फूटे मंदिर में जो लोग पूजा कर रहे हैं वो लोग तो पैंट खोल के चेक करके गोली मारा। आप लोग जाके पैंट खोल के चेक करके देखोगे तो मंदिर का पैसा स्पेशल जाति विशेष के पास जा रहा है, धर्म विशेष के पास जा रहा है, कब्जा हो चुका है। नहीं, मैं भड़का नहीं रहा हूँ, आप अगर आँख खोल के देखोगे तो समझ में आएगा। ब्राह्मण लड़की आज लिविंग रिलेशनशिप या फिर ठगी के कारण, मूर्खता के कारण अगर कुंडली पीड़ित है तो ब्राह्मण छोड़ के दूसरा जाति में शादी करने के लिए बाध्य हो रही है। गरीबी के कारण हो, पैसा कमी के कारण हो, या कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, कूटचक्रांत की वजह से हो, टारगेट तो है। और ऐसे ब्राह्मण परिवार जिनके घर में बेटा नहीं है, खाली बेटी है, या एक बेटी है या 2 बेटी है, 100% टारगेटेड होते हैं, क्योंकि उनका धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद वो धर्म विशेष की तरफ चला जाए। और हो रहा है, मेरे गांव में हुआ है, दूसरा का बात क्या बताऊं। और आप लोग नहीं जगे तो फिर बोलने का आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण लोग हो, ज्ञानी हो, आपके पास कुछ हो नहीं हो, ज्ञान तो है। टारगेट बना बना के ब्राह्मणों को दारू पिला के, मांस खिला के उनके सब शक्ति का नाश कराया जा रहा है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में, प्राइवेट स्कूल में या फिर मैकॉले एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाने के कारण हमारे वेद, वेदांत इत्यादि का ज्ञान, संस्कार, संस्कृति से अपने बच्चों को दूर कर रहे हैं। ब्राह्मण अपने आप को दुर्बल, निस्व समझने लगा है, जबकि ब्राह्मण माने परशुराम, फारसाधारी।
18 बार या 21 बार क्षत्रिय समूल नाश कर देने वाला। और गोपाल पाठक कलकत्ता बोलते हैं इतना काटा कि गांधी जी को भी अस्त्र डालने के लिए उसको प्रार्थना करना पड़ा। ब्राह्मण जब अपने पे आता है तो फिर विष्णु भी डरते हैं और काली भी। लक्ष्मी माई अभिशाप दे दी थी ना, ब्राह्मण नारायण भगवान को दे दिया था बीज की, और काली नहीं सुनी तो थाली मार दे। नहीं, गर्भ घमंड का बात नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मणत्व में आता है, ब्राह्मणत्व में आता है तो क्षत्रिय भी ब्राह्मण बन जाता है और दूसरा स्वर्ग बना देता है। ब्राह्मण को शनि बाबा भी डरते हैं, तो फिर और किसका बात। देवता मंत्र अधीने, देवता मंत्र ब्राह्मण अधीने। ऐसे महान ब्राह्मण आज भिखमंगा, कोई रेलवे में कुली काम कर रहा है, कहीं ठेला चला रहा है, कहीं रेडी चला रहा है। कर्म खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका वजह केवल ये ब्राह्मण नहीं है। या मैं सरकार को दोष एकदम नहीं दे रहा हूं, बीजेपी कांग्रेस 56 इंच किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। याद रखना, गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधौ, ये 3 जब तक नहीं मिलते विश्व में कोई काम नहीं होता है, और उसमें सबसे पहला गौ। इसलिए मैं विगत 43 साल से गौशाला चलाता हूँ, गौ सेवा करता हूँ। आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ करो बोल के। गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधौ, अग्नि ब्राह्मणों का गुरु है। और अगर आप अग्नि का सम्मान, अग्निहोत्र, बलिवैश्य, हवन इत्यादि नहीं करते हो तो ब्राह्मण और दुर्बल हो जाता है। मंत्र साधना और सिद्धि नहीं करते हो तो फिर ब्राह्मण 5 पांडव बन जाता है। 5 पांडव कौन? ब्राह्मण, नाई, धोबी, गौड़, कुत्ता, कौआ। 6 हो गया कर्ण, कौआ किसी का नहीं। ये 5, कोई भी शुभ कार्य हो अशुभ कार्य हो, नहीं जाने से कोई काम बन नहीं सकता। और इसमें द्विजश्रेष्ठ कहा गया, बिना उसका ना शादी होगा ना मरखी होगा। और ये वीडियो क्यों बना रहे हो? आज तक नहीं बना रहे थे, इतना साल हो गया, चैनल का कितना साल हो गया, हम लोग सब्सक्राइब कर करके 800 सब्सक्राइबर कर दिए। अभी ये सब क्यों बांध रहे हो? इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि कल से गुरु बृहस्पति वाचस्पतये विद्महे, वाचस्पति विद्महे बुद्धिमूल्याय धीमहि बृहस्पति प्रचोदयात्। मंत्र पूरा नहीं बोल रहा हूँ, जानबूझ के। अतिचारी हो रहे हैं। गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो ब्रह्म। वो बृहस्पति आकाश में हम ब्राह्मणों का, जैसे शनि कुछ वर्कर्स का या सेवकों का मालिक है, हम ब्राह्मणों का मालिक गुरु बृहस्पति। अतिचारी हो रहे हैं। और अतिचारी होने से क्या होता है? महाभारत के समय में बोलते थे, बहुत लंबा समय बकरी था, कोई बोलता है अतिचारी थे। कोई आते, हम तो देखने नहीं गए। विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के समय अतिचारी थे। कोरोना के समय बृहस्पति 4 साल के लिए अतिचारी थे। ऐसे ही आने वाला 8 साल, बीच में 2 साल, आने वाला फिर 8 साल, 8 8 16 साल, बीच में 2 साल गैप, कुल मिला के 8 8 16, 2 18 साल गुरु बृहस्पति, बीच में 2 साल छोड़ के अतिचारी होंगे। और आने वाला समय काल के कराल खंड में महाविनाश का योग, मालिका शास्त्र, अच्युत मालिका, जयफुल मालिका, पोइली मालिका, पंचसखा मालिका के हिसाब में और एस्ट्रोलॉजी मीन शनि और मेष शनि के समय में विश्व में बहुत सारे भयंकर असंभव चीज आप सबको देखना पड़ेगा।
मालिका को अगर अध्ययन करते हैं तो माँ काली बहुत जोर से शब्द करेंगे, जिस शब्द में म्लेच्छ संहार होंगे। म्लेच्छ माने केवल उनको मत समझो जो लुंगी पहनते हैं, टोपी पहनते हैं और मूंछ काट के रख घूम रहे हैं। म्लेच्छ हम सब हैं, जो लोग मांस, मच्छी, अंडा, दारू, परस्त्री गमन और निचले जात के नारी के साथ संसर्ग, लिविंग रिलेशनशिप, परस्त्री गमन, परनिंदा, परचर्चा, शुद्धता अशुद्धता को नहीं मानने वाला, बिना नहाए धोए खा लेने वाला, इत्यादि इत्यादि जितना भी म्लेच्छाचार है, जींस पैंट पहनने से लेके, जनेऊ धारण नहीं करने से लेके, चिता चैतन्य नहीं रखना, शिखा नहीं रखना, ब्राह्मणत्व में गधाचार करना, गुरु बृहस्पति अतिचारी होने से पहले इन लोगों को खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, मरवा देते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखोगे, जब गुरु बृहस्पति वृषभ से मिथुन में जाएंगे तो मिथुन का गुरु बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर इतिहास को देखेंगे, संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में गुरु बृहस्पति अतिचारी के ऊपर वीडियो दिया हूँ, जो सबसे ज़्यादा विनाश यहीं होता है। और यहाँ अतिचारी हो रहे, ब्राह्मणों का कर्तव्य है, अगर कर्तव्य करते हो तो बच जाओगे, वरना मरोगे। नहीं, कोई मारेगा नहीं, ऐसे ही खटखट मर जाएंगे। क्योंकि गुरु बृहस्पति ब्राह्मणों को नहीं छोड़ते। तुम्हें द्विजश्रेष्ठ कुलश्रेष्ठ बना के जन्म दिया और तुम अपने कर्तव्य नहीं कर रहे हो, तो ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? शौच संतोषो तपस्वध्याय ईश्वर प्रणिधान, श्रीमद् भागवत गीता में ब्राह्मण कर्तव्य भगवान बताए हैं। चतुर्वर्ण मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभागयो, उसमें ब्रह्म कर्म समाधि ना बताया गया। अध्ययन कर लेना, या तो उसका अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस समय अगर कोई आवश्यकता है तो वर्तमान समय में जिस प्रकार के पहलगांव अटैक से लेके कश्मीर पंडित का बात बाहर आ रहा है, इस समय ब्राह्मणों को बहुत पागलपन का दौरा पड़ेगा। ब्रह्म शक्ति स्फलित होने वाला है, सावधान रहना चाहिए। और अपने बच्चों को जितना भी डॉक्टर इंजीनियर बना लिए, एमसीए बना के मल्टीनेशनल कंपनी में विगत 30 साल से बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, डॉगलैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, सिनलैंड भेज दिए, डॉलर कमा लिए, पैसा वैसा कमा लिए, भारतीय संस्कृति परंपरा से दूर कर दिए। बाप मरने का टाइम पानी देने के लिए बेटा नहीं है, माँ बाप का सब घर में सड़ रहा है। 10 दिन के बाद बेटा फ़ोन कर रहा है कि उसको बुलाओ और म्यूनसिपाल्टी को दे दो। बाप माओ का पितृकर्म नहीं हुआ है, प्रेत कर्म नहीं हुआ है। इन सब म्लेच्छाचार से प्रचंड दंड देने के लिए गुरु बृहस्पति, गुरु जो आप जानते हो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग बताते हैं 9 ग्रहों में से अगर सबसे ज़्यादा कोई मारने के लिए आता है ना, तो बृहस्पति सभी ग्रहों को बोलता है हटो, पहले मुझे मारने दो। परशुराम जब खारसा पकड़ते हैं तो सारे क्षत्रिय वंश एक बार 2 बार नहीं, 18 बार, 21 बार समूल नाश। शनि को भी आना पड़ता है दशरथ को बचाने के लिए। शनि को काम धंधा छोड़ के दशरथ बचाने आना पड़ता है। तो आप अपने हृदय गौरव को पहचानो और जागो। और ब्राह्मण का सबसे पहला कर्तव्य है जजन, जाजन, अध्ययन, अध्यापन, पठन, पाठन। ये षडकर्म ब्राह्मण का कर्म है। और नहीं करते हो तो गुरु बृहस्पति बोलेगा किस बात का तू ब्राह्मण है, खत्म कर इसको। इसलिए ये जजन, जाजन, अध्ययन, अध्यापन, पठन, पाठन क्या है, और आपके लिए जो शौच संतोष आदि 10 गुण 10 कर्म क्या है, इसके ऊपर आगे हम लोग विचार करेंगे। लेकिन इस समय इतना ही कह दें, आपके घर में अगर बेकार युवक युवती अकर्मा कामचोर ठग आलसी होके बैठे हैं, काम नहीं मिल रहा है, तो हमारे गुरुकुल में भेजिए, ब्राह्मण गुरुकुल में भेजिए। उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सफल होने के उपरांत अगर आप लोग उत्तम कृषि, मध्यम बाण, अधम और नीच है, नौकर बनाना चाहते हो तो नौकरी मिलेगा, और वो स्वावलंबी बनाना चाहते हो तो स्वावलंबी बनेगा। और आज के डेट में आप जानते हो सबसे ज़्यादा रोजगार और कमाई पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष, हस्तरेखा, विज्ञान इत्यादि में है। एक नौकरी से ज़्यादा कमाई है।
कथावाचन, प्रवचन इत्यादि में ज़्यादा पैसा है, तो इन सब का हम लोग प्रशिक्षण करवाते हैं। गायन वादन से लेके वेद वेदांत और तर्क आदि कर्म इनको करवाया जाता है। तो आपके पास अगर ऐसे बेकार जो बच्चे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारे गुरुकुल में उनको भेज सकते हैं, ताकि उनको उस प्रकार के मार्ग में प्रशिक्षण दिया जा सके। और नई कंप्यूटर सिखा के डॉक्टर इंजीनियर बना के भीख मंगवाना चाहते हो तो उसका फुल हो गया, प्राइवेट हो गया सारा जॉब, गवर्नमेंट जॉब ख़त्म कर दिया और सब कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में आ चुका है। कम पैसा में ज़्यादा मेहनत करवा के ब्रेन ड्रेन करके ब्रेन को निचोड़ के मार दे रहे हैं, मानविकता को ख़त्म कर दे रहे हैं, ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व को ख़त्म कर दे रहे हैं प्राइवेट कंपनी। बेंगलुरु, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मैड्रास, जर्मन, जापान, पोलैंड, हॉलैंड। मेरा बात अगर समझ में आ रहा है, जरूरी नहीं कि सभी को मेरे पास ही भेजना है, आप अपने स्थान में कर सकते हैं। और उसके लिए गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण के लिए आप लोग हमारे पास आ सकते हैं और अपने स्थान में ब्राह्मण गुरुकुल खोल सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है कि ब्राह्मण बेटियों को, लड़कियों को जिनको वर इत्यादि नहीं मिल रहा है, इन ब्राह्मण बेटियों को सही जगह में विवाह, नॉट ओनली ब्राह्मण, कोई भी, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो सबके लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ पीड़ित ब्राह्मण बेटियाँ, क्योंकि ब्राह्मण लड़का डेस हाद के चक्कर में दूसरे से शादी कर ले रहा है, बेटियां घर में बैठी हैं, मिल नहीं रहे हैं, जिसके कारण क्या बताऊं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, सब गुप्त बात वीडियो में, लेकिन आप उनका बायोडाटा वगैरह हमारे पास भेजिए, लड़की हो चाहे लड़का हो, ताकि स्वगोत्री विवाह नहीं हो, वर्णशंकर विवाह नहीं हो और जेनेटिकली सुरक्षित रहें, सही जेनेटिक, सही संतान का निर्माण हो। क्योंकि अगर सही विवाह हुआ तो शक्तिवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, बीजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, ब्रह्मज्ञ, दैवज्ञ संतान जन्म होता है। संतान हो चाहे संतानी हो, लेकिन वर्णशंकर विवाह हो और इस प्रकार का जो आज के डेट में सही से मिसमैच मैरिज, इसके कारण दुर्बल संतान जन्म होते हैं और समाज को लीडिंग करने वाला, नेतृत्व करने वाला ब्राह्मण का घोर अभाव है। लेकिन ये 18 साल, 8-8, 16 साल और 2 साल बीच में छोड़ के कुछ इसी प्रकार के अतिचारी बच्चों का जन्म होने का समय आ चुका है। और जो लोग इस समय गुरु बृहस्पति के महादशा में चल रहे हैं, ऐसे ब्राह्मण, इनको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी डिस्ट्रक्शन का काम ये लोग कर लेंगे। परशुराम बन सकते हैं, आपके अंदर वो परशुरामी शक्ति आ सकता है, जो अपने माँ को भी काट दे और क्षत्रियों को भी काट दे। ऊर्जाओं को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण गुरुकुल इन ऊर्जाओं को, आपके बच्चों को कंट्रोल कर सकता है। ब्राह्मण हमेशा एक्सट्रीमिस्ट रहा, या तो वो पार्ट, या तो इंड या तो डाउन, बीच में रहता नहीं है। इसलिए अभी देश के लिए और इस ब्राह्मण समाज के लिए ब्राह्मण गुरुकुल का प्रशिक्षण होना अत्यंत आवश्यक है। कलियुगे संघे शक्ति, अगर आपके पास संगठन है तो नेता भी आपका चरण छुएगा, और उनको पता है कि टोपी वालों का एक साथ संगठन है, इसलिए नेता जाके वहाँ पर तलवा चाटते हैं। आपका गुरुकुल हो, आपके बच्चे धनुर्धारी हों, शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम हों, संगठित हों, तो नेताएं आपकी तलवा चाटेंगे या फिर ऐसे बच्चे नेतृत्व लेंगे। हालांकि भारत का कलयुग का अंत उस दिन होगा जिस दिन ब्राह्मण भारत का राजा बनेगा। 6 से 13 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे सब, तो ऐसे ब्राह्मण का निर्माण करना पड़ेगा। मैं किसी भी जाति भेद का बात नहीं बोल रहा हूँ, ना ही किसी को भड़का रहा हूँ। मैं केवल आप अपने कर्तव्य कर्म को संपादन करें और आने वाला समय में भगवान कल्कि के महासमर में उनके सैनिक बन पाएं, सेना
में शामिल हो सकें और म्लेच्छ संहार, कल्कि मंत्र को देख लेना। 10 अवतार मंत्र में कल्कि मंत्र है। भगवान कल्कि केवल इसीलिए आ रहे हैं कि म्लेच्छ वंश निवारणार्थे। तो इस म्लेच्छ संहार में हम लोग उनके शरण में, उनके चरण में, उनके सेना में, उनके सेवा में, तो उसके लिए ये मांस मछली अंडा खाने वाला, म्लेच्छ व्यवहार करने वाला शरीर काम नहीं देगा। और मेरा बात आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9437580589। व्हाट्सएप करेंगे आपका लक्ष्य लिख के, हम अपने तरफ से कॉल करेंगे। कॉल डायरेक्ट ऑफिशियली, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ऑल ओवर वर्ल्ड का फ़ोन आता है, विदेशों से भी आता है, सबसे बात नहीं किया जा सकता है। 3000 कॉल आते हैं पर डे का। इसलिए व्हाट्सएप में आप अपने ध्येय लक्ष्य लिखेंगे। समझ में आया, मेरे पास मेरे ग्रुप, मेरे सेक्रेटरी मेरे को ला के देंगे, मैं आपसे बात करूँगा। आपको डायरेक्ट बात करना नहीं है। और इस वीडियो में अगर मेरा बात समझ में आए तो नीचे कमेंट में आप अपने नंबर वगैरह दे सकते हैं, ताकि आप लोगों को डायरेक्टरी में हम डाल सकें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकें, हमारे ब्राह्मण डायरेक्टरी में डाल सकें, और आने वाला समय में आप सबको बुलाया जा सके। ब्राह्मणों का जो अभी संगोष्ठी होने वाला है आने वाला समय में, और जिसके द्वारा आने वाला आगामी समय में आप सबके लिए जो कर्तव्य कर्म होगा, ब्राह्मण गुरुकुल का निर्माण, ब्राह्मण लोगों, गरीब लोगों को सहायता करना, ब्राह्मण गरीब लड़कियों का विवाह करना। मेरे पास 25-30 लड़कियों का ऑलरेडी, एक बाप तो आके पैर पकड़ लिया, मेरी उम्र का है, मेरा दोस्त है, एक छोटा सा चाय का दुकान खोला है, दिन भर मेहनत करके 200-300 रुपये कमाता है। बोला देखो मेरा बेटी का शादी तेरे सर पे लगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम करता हूँ, बड़े बड़े सेठ जी लोग और सोशल वर्कर से मेरा कनेक्शन है। दुख लगा। एक बेचारा पकौड़ी का दुकान खोला है, ब्राह्मण का बच्चा, 2 बेटी लेके घूम रहा है, एक भी बेटा नहीं है। ऐसे बहुत पड़े हैं। बाकी सबके लिए संवेदना है, लेकिन ब्राह्मणों का आज के डेट में हालत बहुत खराब है। चाहे 56 इंच का सरकार हो, हाथ छाप में जो तो था देख लिए हाथ छाप का, लेकिन फुल छाप आके भी कोई कुछ ब्राह्मणों के लिए नहीं कर रहा है और करेगा भी नहीं। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। ये लोग गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए और अग्नि के लिए 56 इंच कुछ करेगा नहीं, ये लिख लो। करना होता तो 14 साल के अंदर कर लिया होता। उसको दुख दिखाई नहीं दे रहा है। आज कश्मीर में ब्राह्मण का खून गिरा और कश्मीर का हालत क्या है। और ब्राह्मण जिस दिन उठेगा, अब उठेगा जरूर, ये टाइम आ गया। आशा करता हूँ मेरे भाव को समझते होंगे, समझ में आए तो आप अपने इलाके में कोई भी ब्राह्मण कार्यक्रम हो रहा है, संगोष्ठी हो रहा है, तो आप मुझे इस नंबर में बुला सकते हैं। समय होगा तो मैं जरूर आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।